बेटा ये पैरेलल लाइन से रिलेटेड एक्सियम है, ठीक है ना। तो बट मैं आपको गैस करने को कह रहा हूं, आपके पास एक लाइन है L और एक पॉइंट है P। द पॉइंट P लाइज ऑफ द लाइन L, इट डज नॉट लाई ऑन द लाइन L, इट लाइज ऑफ इट, ठीक है, ऑफ इट। सो देन व्हाट कुड बी द एक्सियम? चलो थोड़ा सा आप सोचो, मैं 2 मिनट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग रिमेंबर कर रहा हूं कि हमारे को एक लाइन दी हुई है L, ठीक है, और उस लाइन L के पैरेलल आपको एक लाइन दी है M, एंड इट इज गिवन टू अस दैट M इज पैरेलल टू L। ये गिवन है, जो अभी पहले बता रहे थे ना, वही एक बार फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ। एंड सपोज एक लाइन और दी है आपको, लेट्स से P, और आपको ये दिया है कि P भी L के पैरेलल है, ये भी गिवन, ठीक है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल गिवन, ये दोनों आपस में पैरेलल गिवन। तो देन व्हाट कैन वी डिड्यूस फ्रॉम दीज? वी कैन डिड्यूस दैट M इज पैरेलल टू P। ये दोनों आपस में पैरेलल होनी चाहिए। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो चलो ये फॉर द रिकॉर्ड सेक मैंने रिकॉर्ड कर दिया, सो दैट इफ एनीवन। अब यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, गेस करना है कौन सी क्या चीज बताने वाला हूं मैं आपको। द स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू P इज एट द सेम डिस्टेंस इज पैरेलल। अच्छा चलो सुनो, देखना बेटा, ये एक्सियम एक लाइन और एक पॉइंट के बारे में है। जैसे हम कहते हैं ना ये स्टोरी एक राजा और रानी के बारे में, वैसे ही हो गया कुछ। ये एक लाइन है और ये पॉइंट है जो उसके ऊपर लाइन ही करता। चलो आप ये बताओ, पी पॉइंट में से कितनी लाइंस, स्ट्रेट लाइंस गुजरेंगी? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस विल बी गुजरिंग थ्रू द पॉइंट पी? कौन बता रहा है? पी पॉइंट में से कितनी स्ट्रेट लाइंस जा सकती हैं? ऐसे एक जा सकती है, ऐसे एक और जा सकती है, ऐसे एक और जा सकती है। कोई अंत है बेटा इनका? ये तो बहुत सारे आ जाएंगी, है ना, अनलिमिटेड नंबर, ठीक है। 1000 से ज्यादा, हाँ जी 1000 से ज्यादा। 1 करोड़ से ज्यादा, हाँ जी। 100 करोड़ से ज्यादा, हाँ जी, ठीक है। तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब उनमें से एक स्पेशल लाइन है, एक स्पेशल लाइन है। पहली जो एक्सियम है वो ये है बेटा, ये इतनी सरल बात है, इतनी सीधी बात है कि इसको हम प्रूफ नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम इसको एक्सियम बोल रहे हैं। Through the point P we can draw a line which is parallel to L। बस खत्म। यदि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और यदि एक पॉइंट उस लाइन के ऊपर नहीं आता, तो निश्चित तौर पे उस पॉइंट के थ्रू हम एक ऐसी लाइन बना सकते हैं जो कि L के पैरेलल होगी। उस लाइन का कुछ भी नाम होगा, लेट्स से M। So if a point P lies away from a line L, then through the point P a straight line may be drawn which is parallel to L। इसको हम कई लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई प्ले फेयर्स एक्सियम बोल देता है, कोई कुछ और एक्सियम बोल देता है, कोई फिफ्थ पोस्टुलेट, कुछ भी जो भी, ठीक है ना। लेकिन हम इसके अंदर क्या कहेंगे, हम इसको वैसे ही याद रखते हैं, इट इज अ स्टोरी रिलेटेड टू अ पॉइंट एंड द लाइन L, ठीक है। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। चलो एनीवे आप याद रखना, ठीक है, इस बात को याद रखना, इसको क्वेश्चंस में यूज किया जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अब आफ्टर नोइंग ऑल दीज थिंग्स वी कैन अटैक दी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराना शुरू करता हूँ 6.2 में से। तो पहली नहीं करेंगे, वो इजी है, ठीक है। हम दूसरी से स्टार्ट करते हैं। देखेंगे बेटा दूसरी प्रॉब्लम क्या है। अब इसमें क्या है, सिंपल क्वेश्चंस है और इसका भी आपको टेस्ट के थ्रू ही प्रैक्टिस कराएंगे। मैंने सोचा इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू गिव यू मोर टेस्ट। तो ये आप तैयार रहो उनके लिए। देखना बेटा क्या दिया हुआ है इन फिगर 6.29। if AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and EF is also parallel to CD, then obviously AB is parallel to EF। अब इन्होंने कहा है कि Y रेशो Z कितना है, 3:7। तो फाइंड X। कर लिया, बहुत सारे लोगों ने कर लिया, है ना। सम ऑफ यू हैव डन दिस। नहीं आज नहीं है बेटा टेस्ट, इसको पहले आज आप सॉल्व करो, कल मॉर्निंग में देने का सोच रहा हूं मैं टेस्ट। टुमारो मॉर्निंग आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग अ टेस्ट। निकाल लिया बेटा आंसर, किसी ने आंसर निकाल लिया? जल्दी से निकाल के दिखाएंगे क्या रिजल्ट यूज होंगे, सोचो। पहली बात, तीनों एक दूसरे को पैरेलल आ गई कि नहीं? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। आ जाएगा? चलो चलो बताओ, आंसर निकाल के बताओ।
हो गया बेटा? किसने निकाला आंसर? नहीं निकाला? ऐसा कैसे? इतनी देर में तो हो जाना चाहिए। देखें एक बार, लाओ देखना। लो देखना, ये आ जाएगा बेटा आपके पास, इंसर्ट पिक्चर। निकाल दिया, भव्य ने निकाल दिया, रिमांशु ने भी निकाल दिया, और सही निकाला है शायद दोनों ने। देखना बेटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो जिनको नहीं पता चला है, मैं एक बार बता रहा हूं जल्दी से। देखना बेटा, आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है, देखो x और y ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। सबसे पहली बात, इनको ऐसे लिख देंगे, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है, एंगल y। तो लिखेंगे कैसे स्कूल में? स्कूल में लिखने के लिए आपको इसको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इन इन पॉइंट्स के नाम रख दो। इसको हम क्या नाम रख देते हैं? इसका हम रख देते हैं m नाम, इसका हम रख देते हैं n नाम, इसका पॉइंट का रख देते हैं o नाम। ऐसे नेम्स नहीं रखोगे तो काम नहीं चलेगा। और हाँ, काफी सारे लोगों ने किया है। तो हमको दिया हुआ है y रेशो z इज 3:7, y रेशो z, ठीक है? तो अब पहले आप ये देखो, क्योंकि CD और EF पैरेलल हैं, दैट मीन्स, अच्छा चलो पहले हमको ये करना है, पहले इन दोनों को इक्वल करने के लिए लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखते हैं बेटा, एंगल MNC इज इक्वल टू एंगल DNO। ये सबको समझ में आएगा? MNC इज इक्वल टू एंगल DNO। स्कूल में ऐसे नहीं लिखेंगे तो काम खराब हो जाएगा। इसको रीजन लिखना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बस इतना बहुत है, VOA। तो टीचर्स मार्क्स कट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? देयरफॉर एंगल DNO कितना आ गया? ये भी y आ गया, ठीक है? फिर एंगल DNO प्लस एंगल FON, देखना बेटा, DNO प्लस FON, ठीक है? ये कितना आना चाहिए? 180। वो क्यों, क्या रीजन है? को इंटीरियर एंगल्स। बस इतना लिख दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि CD इज पैरेलल टू EF एंड MO इज ट्रांसवर्सल एंड दीज आर, वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस को इंटीरियर एंगल्स ऐसे लिख देना, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? हो गया। अब DNO कितना है? DNO है y, और FON कितना है? FON है z। ये दोनों कितने आ गए? 180 डिग्रीज, ठीक है बेटा? अब आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि y अपॉन z इज इक्वल टू हाउ मच? y अपॉन z इज इक्वल टू हाउ मच? 3/7, ये दिया हुआ है। सबको समझ में आया बेटा? तो व्हाट डज दिस मीन? अगर हम इसमें z को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत होगी आपको? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 3z/7, ये z ऊपर चला गया। समझ में आया बेटा? ये सबको समझ में आया? क्योंकि ये तो गिवन है, गिवन, ये जो ब्रैकेट में है रेड वाला, ये चीज, ये तो गिवन है। तो हमने क्या किया? हमने z को ऊपर ले गए। इसको 2 मत मान लेना, जब कई बार z और 2 दोनों होते हैं ना, तो 2 को ऐसे लिख दिया करो। अगर आप 2 भी ऐसे लिख रहे हो, z भी ऐसे लिख रहे हो, तो गलती हो जाएगी। ये हैबिट डालो अभी 9th 10th में, 2 को ऐसे लिख देना मैथ्स में, और z को ऐसे लिख देना, ठीक है? तो उससे गलती का चांस कम हो जाता है। तो ये 3z। अब y की ये वैल्यू है ना, हम अगर इसमें प्लेस कर दें, इसमें, ठीक है, y की जगह हम क्या कर दें? 3z/7, ठीक है? तो कितना आ जाएगा बेटा? 180। अब आगे तो बिल्कुल इजी है, एलसीएम लेना आपको, ये 1 है, तो आप एलसीएम लोगे तो ये 3z प्लस 7z/7 इज इक्वल टू 180, और ये कितना आ जाएगा ऊपर? 10z/7 इज इक्वल टू 180। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 इंटू 7/10, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 8 56 एंड 5 कैरी 126। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? z की वैल्यू आ गई, ठीक है? तो z की वैल्यू 126 डिग्रीज आ गई। उसके बाद क्या करना है बेटा? उसके बाद आपको ये बोलना है कि क्योंकि AB और EF क्या है? पैरेलल लाइंस। AB और EF क्या है? पैरेलल लाइंस। तो ऐसे लिखेंगे बेटा, यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं, सबसे ऊपर देखेंगे ध्यान से, एंगल AMO, एंगल AMO, ये दिख रहा है, ये एंगल AMO, ठीक है? एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल, देखना बेटा,
FOM इज इक्वल टू एंगल FOM, ठीक है। वाई आर दीज टू इक्वल, वाई आर दीज टू इक्वल, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस इतना लिख दो, फिर मार्क्स नहीं कटेंगे। ये रीजन जो नहीं लिखेगा ज्योमेट्री में, वर्टिकली ऑपोजिट को इंटीरियर, टीचर्स उसके मार्क्स कट करते हैं, ठीक है, दे कीप ऑन कटिंग योर मार्क्स। तो एंगल AMO कितना है बेटा, AMO इज x, एंड एंगल FOM हमने निकाल लिया कितना है, वो तो 126 है ना, तो ये आ जाएगा 126 डिग्रीज। ये आंसर है बेटा। जिस चीज में आप काम नहीं करोगे घर में बैठ के, वो टॉपिक में हम पीछे हो जाएंगे। मैं आप में से किसी भी बच्चे को कुछ नहीं आता है तो मैं अलग से भी कराने को तैयार हूँ, 1-to-1 में मैं आपकी अकेले क्लास ले लूंगा, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, बट यू स्टार्ट डूइंग दी वर्क एट होम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने इस प्रॉब्लम को लिखा, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है इस टैबलेट के ऊपर, वो बेटा आपका इंटरनेट स्लो होगा लवन्य, मेरी आवाज तो सही जा रही है सबको, ठीक है ना, तो योर नेट माइट बी स्लो, ठीक है। आप ये मैक्सिमम ये कर सकते हो, आप एक बार मीटिंग में से बाहर जाकर और फिर दोबारा अंदर एंटर कर जाओ, ठीक है। नहीं तो फिर आप रिकॉर्डिंग तो व्यू कर ही लेना, इसलिए मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ बार बार इसको ना, कि अगर आपका कुछ मिस हो जाए तो आप देख सकते हैं। तो बेटा ये जितना भी हम काम कर रहे हैं ना, इसको लिखने का प्रॉपर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टाइम लेट अस सी के कौन बढ़िया ढंग से करेगा। तो थोड़ा सा इसको हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं। तो एनसीईआरटी में से जब आप करोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, फिर हम टफर लेवल के क्वेश्चन भी देंगे आपको, अभी तो इजी टेस्ट देंगे पहले, ठीक है। चलो खैर, ये इन्होंने फोर्थ में हिंट दिया हुआ है आपको, इन्होंने हिंट पहले दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे, देखना। फोर्थ क्वेश्चन बेटा दिख रहा है आप सबको, फोर्थ क्वेश्चन, एवरीवन कैन सी फोर्थ क्वेश्चन, प्लीज ट्राई, 6.31 फिगर वाला, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, PQ इज पैरेलल टू ST, पढ़ो पढ़ो, टेक योर टाइम, कोई हरी नहीं है हमें, जल्दबाजी कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा काम कराऊंगा आज आपको, और फिर आपको मैं ये करने दूंगा, कल इसके डाउट्स लेंगे और फिर टेस्ट देंगे आपको इसका। जब आपकी दूसरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी फिर टेस्ट देंगे, कल ही खत्म करनी है बेटा दूसरी एक्सरसाइज अपने को। हाँ बेटा, किया किसी ने, ये मुझे ही करना पड़ेगा, शाबाश करके दिखाओ। पढ़ लिया बेटा क्वेश्चन आप लोगों ने, देखो क्या दिया हुआ है इसमें, बड़ी ही सिंपल फिगर है, 60, आपने निकाल भी लिया आंसर, ओके। सिंपल फिगर है ना बेटा, क्या करना है इसमें, देखो आप क्या दिया मैंने आपको, सारी चीजें दी हुई है, PQ इज पैरेलल टू ST, PQR इज 110 एंड RST इज 130, QRS निकालना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन्होंने आपको हिंट ही दिया हुआ है, डन, वेरी नाइस, गुड। क्या आंसर है तेजस्विनी आपका, आंसर हाउ मेनी डिग्रीज, ओके 60 डिग्रीज, वेरी नाइस। तो बेटा देखो, इन्होंने हिंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही बताया हुआ है, ठीक है। R पॉइंट में से इस, ये एक पॉइंट है, अब ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करता, ST के ऊपर, ST के ऊपर नहीं आता ना R, इसका मतलब क्या है कि हम R में से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो किसके पैरेलल हो, हम R में से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो किसके पैरेलल हो, ST के पैरेलल हो, है ना। वी कैन ड्रॉ अ लाइन थ्रू R पॉइंट, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देते हैं, इसमें क्या है, PQRST, तो इसका नाम रख देते हैं हम UV, ठीक है। तो ठीक है, वी ड्रॉ, ये कंस्ट्रक्शन है ना। जब हम ज्योमेट्री करते हैं ना, तो आपको ये लिखना पड़ेगा CONST डॉट कंस्ट्रक्शन,
मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ये कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ यूवी पैरेलल टू एसटी थ्रू द पॉइंट आर। ये समझ में, ड्रॉ यूवी पैरेलल एसटी थ्रू आर, ऐसे लिखना पड़ेगा ऊपर, आपको नहीं लिखोगे तो फिर से टीचर्स मार्क्स कट कर देंगे। चलो ये आपने लिख दिया, उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद आपको करना है, ये वाला एंगल निकल जाएगा कि नहीं, क्योंकि आप देखो एंगल टी एस आर प्लस एंगल वी आर एस, दे विल एड अप टू 180 डिग्रीज। रीजन क्या है इसका, को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ठीक है ना, तो अब हमको कौन सा एंगल निकालना है, आपको ये वाला एंगल निकालना है ना, ये हमें डिटरमिन करना है। चलो अभी करते हैं। अब ये टी एस आर प्लस वी आर एस 180 है, तो लिखने का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सॉल्व करना आता है सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा बेटा। तो टी एस आर कितना है 130 और वी आर एस अभी हम निकाल लेंगे, तो एंगल वी आर एस कितना आएगा, एंगल वी आर एस आ जाएगा 50 डिग्रीज, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 50 डिग्रीज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा, इससे आगे वाला स्टेप कौन बताएगा, इससे नेक्स्ट स्टेप हम ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं कि नहीं, ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, ऐसे आ जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर यू, है ना, ये क्यू आर यू है, समझ में आपको, क्यू आर यू, ये भी 180 आएगा। रीजन क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि आपको दिया है कि पी क्यू भी एस टी के पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है, ये भी को इंटीरियर एंगल्स बस। अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, पी क्यू आर कितना है 110 और एंगल क्यू आर यू कितने आएगा, इसमें से एंगल क्यू आर यू आ जाएगा आपके पास 70 डिग्रीज, तो ये आपके पास आ गया 70 डिग्रीज। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट लाइन आपको लिखनी है, देखना बेटा, यूवी इज अ स्ट्रेट लाइन, यूवी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो इफ यू एड all the angles on this straight line then you should get 180 degrees। ठीक है, uv is a straight line, तो एंगल क्यू आर यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल कितना वी आर एस, इन सबको जोड़ के क्या आना चाहिए 180 डिग्रीज। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये सारे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है बेटा। सब लोग एक बार ध्यान से सुनो, धनंजय भी, अभी आप कह रहे थे सुन नहीं पा रहे, आपको बस मीटिंग से बाहर जाके अंदर आना है, सिग्नल ड्रॉप कर रहा होगा आपका, और कोई बात नहीं है। ठीक है, देयर इज नथिंग एल्स, तो यू कैन जस्ट ज्वाइन मी बैक आफ्टर ब्रांचिंग आउट, ठीक है, फ्रॉम वंस। तो मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ पे नेट अगर स्लो होगा तो मैं पहले ही बता दूंगा कि क्लास ही कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पे नेट अभी बहुत फास्ट चल रहा है, इट इज गोइंग क्वाइट गुड। ठीक है, तो ये नेट की कनेक्टिविटी की वजह से होता है, कई बार कोई और लोग यूज करते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू हियर दी वॉइस, यू ड्रॉप आउट ऑफ द मीटिंग एंड ज्वाइन बैक इन, आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो बेटा, तो अब ये आपके पास आ गया ना, क्यू आर यू प्लस क्यू आर यू और फिर आ गया क्यू आर एस, तो क्यू आर यू हमने कितना निकाला, क्यू आर हमने निकाला 70 डिग्रीज, और क्यू आर एस तो हमें फाइंड ही करना है, और वी आर एस हमने कितना निकाला 50 डिग्रीज। तो अब आंसर आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 120, 670 और 50 मिलके कितने हो जाएंगे 120, और ये दूसरी तरफ चले जाएंगे तो क्यू आर एस। मैं आपको, मुझे मालूम है ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आई नो माई सेल्फ दैट इट इज वेरी इजी, बट द वे ऑफ राइटिंग, उसके ऊपर टीचर स्कूल में मार्क्स कट कर लेते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कैसे आएगा, और फिर मुश्किल क्वेश्चंस भी आएंगे आगे, आप देखना मुश्किल क्वेश्चंस भी आएंगे तब, तो इसलिए इसको प्रॉपरली एक बार सीख लेना चाहिए सभी को। चलो एक आधा क्वेश्चन और करेंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे, फिर आपको टेस्ट भी देना है, कल आपको करने के लिए छोड़ेंगे इसमें से हम क्वेश्चन। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, एंड वेदर यू कैन डू इट और नॉट। चलो आगे देखते हैं, देखना बेटा, अब ये इजी है, आपको आप खुद ट्राई करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो यही वाला करो नेक्स्ट ही, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5th कर लो, 5th करना बेटा। चलो देखते हैं कौन करता है सबसे पहले, 5th क्वेश्चन। लिखने का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कर दिया, इधर में आंसर आने वाला है बस अभी।
शाबाश, दीपेश ने कर दिया, दीपांशु ने कर दिया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, एक्स और वाई दोनों निकाल लिए, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, डन, आसान है बेटा। चलो अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा फिर इसको, ठीक है, आज आपको जल्दी फ्री करेंगे। अब आपको मैं कल इसके अंदर से एक मुश्किल वाला टेस्ट देने वाला हूँ, ठीक है। तो आज रात को बैठ के आप ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करो, ठीक है, आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लो। और उसके बाद आप कल मेरे से इवनिंग में इसी टाइम डाउट्स भी ले लेना। डाउट्स के बाद फिर आपको रात को टेस्ट देंगे इसी का, ठीक है। डाउट्स कितने मर्जी लो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट मुझे व्हाट्सएप करना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ। पहले वाले भी डाउट्स ले लेंगे, इसके भी ले लेंगे डाउट्स, सारे ले लेंगे कल। आपके डाउट्स की क्लास होगी कल, कल आगे नहीं कराएंगे, कल डाउट्स ही लेंगे इसके। लेकिन यहाँ तक के सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करो आप सब बच्चे, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल्स को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें से 9th में और बेटा छोटी क्लासेस में फर्क होता है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया, मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, पूरा लिखने में टाइम वेस्ट होता है, जल्दी से मैं कर दूंगा इसको, ठीक है। जस्ट 2 मिनट्स यू गिव मी, ठीक है, अभी कर देते हैं इसको। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो मैं लिखने का आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, इसको देखेंगे इमेज को, जो फिगर दी हुई है आपको देखना बेटा। सबसे पहले ए पी क्यू और आर क्यू पी, क्योंकि आपको दिया ना ये पैरेलल है, कौन सी, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे कि नहीं, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो ऑल्टरनेट होने की वजह से ये कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल होने की वजह से इसको अगर हम कुछ भी मान लें, मान लो इस एंगल को हम मान लेते हैं, क्या मान ले, पी मान लेते हैं, तो एंगल पी प्लस 127 कितना आना चाहिए, एंगल पी प्लस 127 आना चाहिए 180। तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से 127 गया तो कितना आ गया, 53 डिग्रीज आ गया, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ गया 53 डिग्रीज। अब ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये और ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना आना चाहिए, 50 प्लस वाई प्लस 53 कितना आना चाहिए, ये 180 आना चाहिए, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 180, इनको ऐड करके आता है 103, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 77 डिग्रीज, कुछ भी नहीं है। अब जब मैं आपको इसके बेस के ऊपर कल टेस्ट दूंगा, तो टेस्ट में आपको टफ क्वेश्चंस डालेंगे, तो आज बिल्कुल थोड़ा सा काम रखो, ज्यादा नहीं कराएंगे, ठीक है। रिलीफ में रहो आप बिल्कुल आराम से, ठीक है। जस्ट इतना सा करेंगे, ठीक है, जस्ट इतना सा करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को मतलब इतने से क्वेश्चंस ट्राई कर लो, इसके एग्जांपल्स ट्राई कर लो और एक्सरसाइज ट्राई कर लो। कल फिर हम डाउट्स लेंगे इसके, ठीक है। कल आपके पहले डाउट्स लेंगे 5:30, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है बेटा। आज ज्यादा काम नहीं कराना है। जिनका साइंस के बेटा, केमिस्ट्री और फिजिक्स के आप जो बच्चे नए आए ना, तो सभी लोग ध्यान दो। उसके अंदर साइंस के जो लेक्चर्स आपने व्यू नहीं किए, आपके पास आपको टाइम मिलता जा रहा है, उनको व्यू करते रहो, ठीक है। तो नित्या है, नित्या ने लेट ज्वाइन किया है, तो आप बेटा केमिस्ट्री पहले देख लो, पहले स्टेप होना चाहिए केमिस्ट्री देखना है, 2 लेक्चर 3 लेक्चर जितने हैं, फिर उसके बाद फिजिक्स के देखने हैं। अभी 1-2 दिन जब ये चैप्टर चलेगा, तो फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू होगा, आपको टाइम मिल गया अभी इसको कवर करने का, ठीक है। चलो ठीक है, अभी एंड ऑफ द क्लास, टुडेज जॉब इज डन।